बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको कहा था कि पहले सर्कस हम मेलों ठेलों में देखते थे, अब पाकिस्तान की सियासत देख लें। पाकिस्तान के अंदर हर इदारा, कोई भी वो इदारा हो, हर वो काम करता है जो उसका काम नहीं है, और जो उसका काम है वो काम बिल्कुल नहीं करता। अगर वो काम करता होता आज हम इस हाल के अंदर ना होते। अब इमरान खान ने कल रैली का ऐलान कर रखा है, और ये आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ नामी एक रैली है जो लाहौर के लिबर्टी चौक से निकलेगी, और ये नासिर बाग तक उन्होंने कहा हम उसको ख़त्म कर देंगे, और आखिर में इमरान खान खिताब करेंगे। और ये रैली बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा जी कल चूंकि यौम मजदूर है 1 मई, तो हम उस लिए चाहते ये हैं कि हम एक इजहार यकजहती के तौर पर उनके साथ। अच्छा, कल सरकारी छुट्टी है, यानी कल पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारे हों, सरकारी इदारे हों, कल मजमूई तौर पे आम तातील है, सरकारी छुट्टी है। अब आप मेरे से सवाल करेंगे सरकारी छुट्टी क्यों है? सरकारी छुट्टी इसलिए जी हम मजदूरों के साथ क्या कहते हैं कि वो यकजहती का इजहार करेंगे। अच्छा, जिनकी नौकरियां हैं जाहिर है वो भी मजदूर अपने आप को कहेंगे, वो छुट्टी करेंगे और मजदूर कल काम करेगा। अच्छा, अगर कल आपने छुट्टी भी कर ली है, यौम मजदूर भी मना रहे हैं, लेकिन सब कुछ होगा, अच्छा उनके साथ यकजहती का इजहार नहीं करेंगे। अब हुआ क्या? अचानक से ये हुआ है कि पहले हमने देखा कभी एंटी करप्शन एक्टिव होती है, कभी FIA एक्टिव होती है, कभी नैब एक्टिव होती है, कभी पंजाब पुलिस, कभी इस्लामाबाद पुलिस। अब नई चीज एक्टिव की गई है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान के नाम के ऊपर एक नोटिस जारी किया है, और इस नोटिस में कहा गया है, जो इसका सब्जेक्ट है वायलेशन ऑफ पैरा 34, 35, 38 एंड 42 ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कहा यह गया है कि आपने एक रैली निकालनी है और उस रैली के अंदर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, ज़िले इंतजामिया से आप इजाजत नहीं ले रहे, इसलिए आप ये रैली मत निकालें। अच्छा, इसके ऊपर अब सवाल ये पैदा होता है, अगर कल मजदूरों के साथ क्या रैली का इजहार सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है? नहीं, आमतौर पर बहुत सारे मजदूरों की पार्टियां, जमातें, मुख्तलिफ सब करेंगे, लेकिन रोकना किसको है? सिर्फ और सिर्फ हमने रोकना है उसको, इमरान खान को। कल मॉडल टाउन के अंदर मरीम नवाज ने भी एक तकरीब रखी हुई है, उस तकरीब को भी नहीं रोका जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए क्या किसी से इजाजत ली गई है? नहीं ली गई। लेकिन इमरान खान को रोकने का मकसद क्या है कि कल अवामी सतह के ऊपर पजीराई ना हो पाए। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर नायब सदर शरीफ फवाद साहब है, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि क्या मजाक है, कैस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, और ये जाहिर है वो जो नामालूम है उसके ऊपर ही इल्जाम है। नामालूम आप जानते हैं कि अब सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो भी नामालूम ही तस्वुर किए जा रहे हैं। नामालूम मैं इसलिए कह रहा हूं कि FIA भी इस बार नहीं आई, नैब भी नहीं आई, इस्लामाबाद पुलिस भी नहीं, लाहौर पुलिस भी नहीं, FIA भी नहीं, तो ये इस बार नामालूम एक हथियार मैदान में निकाला गया सिकंदर सुल्तान राजा के जरिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि गैर कानूनी नोटिस है, और इमरान खान फौरी तौर पर खत लिखेंगे सिकंदर सुल्तान राजा को, और ये कहा जाएगा कि आप ये नोटिस वापस लें। अब इससे अंदाजा लगा ले कि किया क्यों गया। किया इसलिए गया है कि कल कंटेनर्स लगाए जाएंगे, कल पुलिस लगाई जाएगी, कल तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, एक बार फिर शेलिंग होगी, गिरफ्तारियां होंगी, और कहा क्या जाएगा? कहा यह जाएगा चूंकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजाजत नहीं दी तो आप रैली निकाल सकते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे नोटिसेस जो उसको पैसे नहीं देते उसको जारी नहीं कर सकता, जो उसको सिक्योरिटी नहीं देते उसको जारी नहीं कर सकता। ये पंजाब के अंदर हुकूमत 22 अप्रैल के बाद जिसका कोई तुक नहीं बनता, जिसका काम इलेक्शन करवाना है, वो इलेक्शन नहीं करवा रही, उसको कोई नोटिस जारी नहीं कर सकता। और ये नोटिस किसको जारी किया जाएगा? ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारी किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इतनी आसानी से चीजों को नहीं करेगी, और तहरीक इंसाफ जो है वो इनको इस हवाले से सरप्राइज देती हुई नजर आएगी। अब आप जानते हैं मुज़ाकरात का एक अमल शुरू हुआ, और हुकूमत ज़ाहिरन टीवी के ऊपर कहती हुई नजर आ रही है कि जनाब बस मुज़ाकरात तो हम तमाम हुज्जत कर रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने कह दिया, खुर्रम दस्तगीर थोड़ी देर पहले टीवी टॉक शो के अंदर बात कर रहे थे, जी असम्बलियाँ भी मुद्दत पूरी करेंगी, जी वो इलेक्शन भी होगा तो टाइम पे अक्टूबर में होगा, जी हम बजट भी, तो फिर आप मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? अब मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ ने अपना जो कार्ड खेला है, अब जरा उसकी तस्दीक हो गई है। अंदाजा इस बात से करें, एक्सप्रेस न्यूज की खबर है कि आला अदालती शख्सियत के ओहदे पर रहने तक इंतखाबात नामंजूर मुस्लिम लीग नून। वो आला अदालती शख्सियत कौन है? वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, और ये मजाक के तौर पर कहा गया था कि मुस्लिम लीग नून की तजवीज़ ये है कि जस्टिस बंदयाल जिस दिन रिटायर हो जाए उसके किसी भी दिन उसके बाद आप इलेक्शन करवा लें। इसका मतलब क्या है?
सवाल यह नहीं है कि जस्टिस बंदियाल से आपको क्या एतराज है, सवाल यह है इस हुकूमत को क्या यकीन है कि कल को जस्टिस बंदियाल के बाद जो चीफ जस्टिस आएंगे वो बिल्कुल इनकी मर्जी के मुताबिक होंगे। और उस चीफ जस्टिस ज़ाहिर है वो काजी फायज ईसा साहब है। मेरे ख्याल से ये काजी फायज ईसा साहब के साथ ज्यादती है, उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। तासुर यह दिया जा रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा आएंगे तो नून लीग को कोई मुश्किल नहीं होगी और वह नून लीग के लिए आसानियां पैदा करेंगे और फिर जितना मर्जी आप इलेक्शन खींच ले और जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से कुछ नहीं होगा। यह तासुर कायम करें और यह जज साहब के साथ, उनके करियर के साथ, पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ, पाकिस्तान की अदालत के साथ यह काम ठीक नहीं है। आप जरूर इलेक्शन से भागें, जो कि आप भाग रहे हैं, लेकिन आने वाले चीफ जस्टिस को मुतनाजा न बनाएं। आखिर क्या वजह है इन 8 जजेस को छोड़ के आपको यकीन है बाकी 7 जजेस हों तो सत्ते खैर है? ये सवाल बड़ा संजीदा है और ये जो मुस्लिम लीग नून के ऊपर होता है कि वो अदलिया को तकसीम करती है, या कुछ लोग कहते हैं मैनेज करते हैं, जैसे उन्होंने ख्वाजा शरीफ मरहूम थे और जैसे क्यूम मलिक साहब थे उनके मुतालिक। अच्छा, जो मैंने आपको एक और खबर देनी है वो खबर ये है कि चलें ये तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो एपीसी एक हो रही है जो 3 मई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवा रही है अवामी नेशनल पार्टी। जिस दिन मुज़ाकरात के लिए गए थे कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब, अली जफर साहब उस दिन मिले थे वहाँ पे इनके मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं इफ्तिखार साहब और दीगर जायद साहब जो थे, उन्होंने कहा था कि हम जमान पर करना चाहते हैं, खान साहब से टाइम ले दें। अब एएनपी ने 3 मई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है और ये इस्लामाबाद के अंदर सुबह 10 बजे होगी और उसके अंदर तमाम जमातों को मदऊ किया गया है। वो आए हुए थे मंसूरा में भी और उन्होंने सिराजुल हक वगैरह को मदऊ किया और तहरीक इंसाफ को भी इन्वाइट किया गया और तहरीक इंसाफ इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के अंदर जा रही है और जाना भी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने असद कैसर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में भेजने का फैसला किया है, लेकिन ये सब कुछ हो और फजलुर रहमान जो है वो रंग में भंग न डालें, ये मुमकिन नहीं है। अब उस हवाले से क्या है, उन्होंने कहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ के आने के ऊपर हम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो कह रहे हैं जी पीटीआई वफ्द एपीसी में आया तो जेयूआई शिरकत नहीं करेगी, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएंगे जहां तहरीक इंसाफ होगी। अगर आपने यही फैसला करना है कि आपने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं जाना तो फिर तो तहरीक इंसाफ ही एक ऑपोजिशन की जमात है। बाकी तो एएनपी भी हुकूमत की है, जेयूआई भी हुकूमत की है, पीएमएलएन भी हुकूमत के अंदर है, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के अंदर है, एमके भी हुकूमत के अंदर है, बीएपी भी उसके हुकूमत के अंदर है, बीएनपी मैंगल भी। तो फिर हुकूमत से बाहर है कौन? तहरीक इंसाफ ही तो है। ऑपोजिशन के बगैर ये कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कैसे? तो इससे लग ही रहा है कि फजलुर रहमान नवाज शरीफ के कहने के ऊपर वो जो कह रहे हैं कि हमें एक मखसूस अदालती शख्सियत के होते हुए इलेक्शन नहीं चाहिए, तो ये तमाम वो कोशिशें जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज करती हुई नजर आ रही हैं, ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। भला ये कब तक भागेंगे? मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जरा खबर एक एक्सप्रेस न्यूज की ले लीजिए कि महंगाई का तूफान आने वाले दिनों में तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। भाई आपके पल्ले रहेगा क्या? आप तो बजट बनाने से भी कासिर हैं और आपकी इन चीजों में पड़े हुए। इन चीजों का मकसद क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ रंग में भंग डालना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं जी? ऑडियोज निकालना चाहते हैं। एक वो ऑडियो आई थी यहां पे जिसमें साकिब निसार के बेटे और अबूजर चदड़ के हवाले से बताया गया जी वो पैसे वैसे एक 20 के हमने कल ट्रेंड भी सुना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर छानबीन की और उनका जी हम देख लेते हैं कि इसमें पैसे वैसे हुए कि नहीं हुए। तो फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि छानबीन के बाद पैसे देने का इल्जाम झूठ निकला है। अदालत से दरखास्त है कि जाली ऑडियो जारी करने वाले असल चेहरे बेनकाब किए जाएं और तहकीकात की जाए कि एक खास मीडिया ग्रुप से वाबस्ता सहाफियों को ही ऐसी ऑडियो कौन जारी कर रहा है और क्यों जारी की जा रही हैं। पता तो पूरी कौम को है ऑडियोज कौन रिकॉर्ड करते हैं, कौन लीक करते हैं और किस मखसूस मीडिया ग्रुप को जारी किया जा रहा है। लेकिन चलिए, फवाद साहब ने सवाल उठाया है तो ये सवाल भी, तो ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।